सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में। और आज का हमारा विषय है मिर्गी। मिर्गी आना, फिट आना, चक्कर आके गिरना, मुंह में से सफ़ेद झाग निकलना, ये जो सारी बीमारियाँ होती है ये क्यों होती है और इसका हम रेकी में एंजल नंबर के साथ किस तरह से उपचार कर सकते हैं, ये आज का हमारा विषय है। विषय शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने विश्व रेकी अभियान चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके वीडियो को लाइक कर दिया, उसके कारण YouTube ने इस वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाना शुरू कर दिया और लोगों के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इतने अच्छे आ रहे हैं और उसका पूरा का पूरा एनर्जी आपको मिल रहा है और मुझे भी मिल रहा है। तो चलो दोस्तों, एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने लाइक कर दिया है, नहीं किया है तो अभी तुरंत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो भी दुनिया के कोने कोने में चला जाए और लोग इस बीमारी से मुक्त हो जाए। हमारी उपचार श्रृंखला शुरू है रेकी के साथ में एंजल नंबर और एक टेक्निक, ऐसे 3 उपचार करते हैं हम इस श्रृंखला में। और इसका अगर आपको लगता है कि परिणाम रिजल्ट नहीं आएंगे तो आप इसका एक बार इस्तेमाल करके देख लो, फिर आपने आगे के वीडियो देखना, तब तक मत देखना। ये लगभग आपको पूरे के पूरे वीडियो इसलिए आ रहे हैं आपके पास में कि आपका जो कर्मा था वो बैलेंस हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय मेरा कर्मा के ऊपर डिपेंड है। आज का विषय है मेरा कर्मा के ऊपर डिपेंड है। कुछ कुछ बच्चे, छोटे बड़े जो भी है, उनको ये प्रॉब्लम होती है, उनको मिर्गी आती है, गिर जाते हैं, चक्कर आने जैसा लगता है और फिर उनको कोई प्रॉब्लम भी आती है, फिर उनके मुंह में से झाग निकलता है, फिर वो ठीक भी हो जाते हैं। कभी कभी इसमें केसेस बहुत कम जाती है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को है। मतलब इसमें मृत्यु का दर बहुत कम है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को पाई गई है। तो दोस्तों, आज हम रेकी के माध्यम से और एंजल की दुनिया, सूक्ष्म जगत के माध्यम से इसका उपचार करने वाले हैं। रेकी सूक्ष्म जगत का ही विज्ञान है, रेकी तरंगों का ही विज्ञान है, रेकी एक ध्यान पर आधारित प्रक्रिया है। उसके कारण हम जब ध्यान में जाते हैं तो हम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। और ब्रह्मांड में तो सब कुछ है, सबको पता है। ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीज है कि जो नहीं है? हर चीज उपलब्ध है वहाँ, लेकिन जाने वाला चाहिए। हम लोग जाते नहीं है, इसीलिए हमको वो मिलता नहीं है। जो रेकी के साधक होते हैं, जिन्होंने रेकी सीखी होती है, वो कोई भी लेवल सीखा हो, लेवल पे कभी नहीं अटकना कि मेरा पहला लेवल हो गया तो मेरा ऊर्जा कम निकलेंगी, किसी का ज़्यादा लेवल हो गया तो उसकी ज़्यादा निकलेंगी, ऐसा कुछ नहीं। लेवल के ऊपर डिपेंड मत रहना। लेवल कोई भी हो, दोनों के हाथों से निकलने वाला ऊर्जा का प्रवाह एक जैसा ही रहता है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अब बढ़िया होना चाहिए। हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरी चुटकी का खेल है, मेरे साथ तो दिव्य ऊर्जा है, मेरे साथ तो ब्रह्मांड की उपचार करने वाली ऊर्जा है। मैं पृथ्वी पर आता हूँ तो उपचार करने के लिए आता हूँ, मेरा अस्तित्व तो बहुत विशाल है। इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होना चाहिए। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो आपका उपचार भी अच्छा होगा। तो आज हम जो उपचार करने जा रहे हैं वो हमारी बीमारी का नाम है मिर्गी आना, जिसको फिट आना बोलते हैं। ये व्यक्ति चक्कर आके गिरते हैं, इनके मुंह में से झाग निकलता है। अब ये बीमारी के लिए हम रूट कॉज देखेंगे कहाँ से आया, उसके बाद में हम रेकी का उपचार करेंगे सिंबल के साथ में, उसके बाद में मैं आपको एक टेक्निक दूंगा। अगर तीनों तरीके से हमने इसका उपचार कर दिया तो दोस्तों आपको रिजल्ट बढ़िया आ सकते हैं, इतना मैं बोल सकता हूँ। आखिरी में रेकी की मर्जी, ये भी मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बोलते हैं ना आखिरी में ईश्वर की मर्जी। बिल्कुल ईश्वर की मर्जी तो है जगह, तो हर जगह है। परमात्मा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर हर जगह मौजूद है। वो तो कण कण में है, कण कण में मौजूद है, घट घट में मौजूद है। तो हमें ऐसे परमात्मा के साथ तो रहना ही पड़ेगा। और इस परमात्मा की ऊर्जा ही तो रेकी है। रेकी है क्या? रेकी ब्रह्मांड की ही तो ऊर्जा है। और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ हम जुड़कर अगर उपचार करते हैं तो परिणाम तो बहुत बढ़िया आने ही आने हैं। इसीलिए आपको निश्चिंत होकर उपचार करना है।
आपको मन में कोई शंका नहीं लेनी है कि मैं ग्रैंड मास्टर नहीं हूँ या मैं मास्टर नहीं हूँ तो मैं कैसे उपचार करूँ, मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं जहाँ तक आपको एक गाइड करूँगा, आप छोटा सा मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपके अंदर की ही एनर्जी एक्टिवेट होती है, आपका मन शांत रहता है, आपको बॉडी को, शरीर को शांत करने की कला आप सीख जाते हो, फिर आप अपने जीवन के साथ जुड़ जाते हो, अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करते हो। तो इसीलिए दोस्तों आपको ध्यान करना ही चाहिए। चलो ठीक है, तो आज हम देखते हैं मिर्गी का उपचार, जो कि बच्चों को आती है, बड़ों को भी आती है और उनके मुंह से झाग निकलता है। तब हमें ऐसे व्यक्ति का उपचार कैसे करना चाहिए। अब इसका उपचार जरूरी नहीं कि उसको झाग निकल रहा तभी आप करो, आप बाद में भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उपचार को पहले समझ लीजिए। इसमें कर्मा है, इसमें कर्मा होने के कारण हमारा जो कार्मिक नंबर है वो भी आपको इसमें देना पड़ेगा और रेकी का उपचार भी आपको व्यक्ति का करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार अगर लाइक नहीं किया होगा तो कर दीजिए। थैंक यू। रेकी सीखी है आपने, बहुत बढ़िया है, अभिनंदन है आपका। नहीं सीखी है, स्वागत है आपका, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए, घर बैठे रेकी सीखिए। बिना मूल्य सिखाते हैं, 1 महीने में 4 दिन, 4 साल से लगातार विश्व रेकी अभियान, अब 2023 चल रहा है, 4 साल से लगातार हम विश्व को रेकी सिखा रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग हमारे साथ रेकी सीखते हैं और वो भी लोगों को सिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। चलो दोस्तों, सबसे पहले रेकी का उपचार कैसे करें। सबसे पहले रेकी का उपचार, जो व्यक्ति का रेकी का उपचार कर रहे हैं वो छोटा बच्चा है, उसको समझ नहीं है, या फिर वो समझ है उसको, तो उसके परिवार को बोल दीजिए कि ये बच्चे को कमरे में आपको बैठाना है, शांत कमरे में, 10 मिनट सवेरे 10 मिनट रात को टाइम उनको दे दीजिए। आपका जो टाइम है उस समय ओम की चैंट लगाएंगे उस कमरे में। आप जब मेडिटेशन करेंगे, हल्का सा मेडिटेशन, आंखें बंद करके ओंकार का उच्चारण करेंगे और आप उपचार शुरू करेंगे। जब भी कोई उपचार करे एक छोटा सा अल्फा करें। अल्फा करने का मतलब है 4-5 लंबी गहरी सांसें लेना या लंबे ओम का उच्चारण करना। लंबे ओम का उच्चारण करने से हमारा मन शांत होता है और हमारे विचार कम होकर हम फिर कल्पना शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। विजुअलाइजेशन जैसा अच्छा होगा वैसे ही हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। ऊर्जा तो जाएगी जाएगी, लेकिन उसके साथ में अगर विजुअलाइजेशन गया तो और अच्छे परिणाम आ सकते हैं। चलो दोस्तों, वैसे ही रेकी उपचार में अल्फा, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, इन तीनों की आवश्यकता रेकी हीलर को होती है। अब आपने ओम का चैंट लगा दिया, उनके यहाँ पर भी आपके यहाँ पर भी, आप आराम से बैठ गए, पालथी मारकर बैठ सकते हैं, आप सोफे पर, चेयर पर भी बैठ सकते हैं। ओके, अब अपने हाथों को रब कर दिया, दोनों हाथों को चार्ज कर दिया पावर सिंबल से। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को चार्ज कर लिया। दोनों हाथों को कप बनाकर ऊपर उठाए, रेकी का आह्वान करना है। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल्पना में देखना है कि सफेद रंग की उपचार करने वाली ऊर्जा आपके क्राउन चक्र की तरफ आ रही है, पूरे शरीर में बह रही है और हाथों से निकल रही है। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, दोनों हाथों को कप जैसा बनाकर एक दूसरे को हल्का सा चिपकाएंगे, अनाज चक्र के सामने रखेंगे। अब धन्यवाद करेंगे ईश्वर का, रेकी शक्ति का, ब्रह्म ऋषियों का, रेकी गुरुओं का, माता पिता का, उस व्यक्ति का और अपना। धन्यवाद करने के बाद अब आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। अपने सामने पावर सिंबल बनाएं या क्रिया सिंबल बनाकर दोनों हाथों की हथेलियां खुद के तरफ करें। हाथों से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश अपने आभा मंडल में जाता हुआ देखें। आपको एक सफेद रंग के बॉल में खुद को देखना है, 3 बार बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अब आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। ये प्रोसेस हर हीलिंग के पहले आपको करना है। जब भी कोई हीलिंग करे उसके पहले आपको लंबी गहरी सांस लेनी है या 2-3 बार लंबे ओम का उच्चारण करना है। लंबे ओम का उच्चारण करेंगे तो अ, उ, म, ये 3 अक्षरों का मिलन जो हमारा ओम है, इसको हम ओम, आधा अ आधा म, इस तरह से बोलेंगे। अभी आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए।
सबसे पहले उस व्यक्ति का कनेक्शन बनाना है। सामने है तो उसके आंखों में देखे, अगर सामने नहीं है तो उसका फोटो बनाए। फोटो के ऊपर उनकी आंखें सामने होनी चाहिए। और दोस्तों ध्यान में रहे, कभी भी हॉस्पिटलाइज फोटो का इस्तेमाल उपचार करने के लिए नहीं करें। बिल्कुल क्लियर फोटो होना चाहिए। वो उनके पहले दिन का भी, जवान थे तब का भी और रहा तो भी चलेगा। और हॉस्पिटल का फोटो नहीं ले, आंखें सामने होनी चाहिए। जहाँ तक चश्मा नहीं हो बहुत अच्छी बात है, जो सन ग्लास होते हैं ना वो नहीं चाहिए, क्योंकि आंखें हमें पूरी दिखेंगी तो हमारा कनेक्शन बनेगा। कभी कभी मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना, आंखें खुली होनी चाहिए, आंखें सीधी होनी चाहिए। आप एक बार प्रयोग करके देखिए, एक व्यक्ति के फोटो में आंखों में आंखें डाल के देखिए, उसका बचपन दिखता है आपको उसमें। आप देख कर देखिए, ये मैंने किए हुए प्रैक्टिकल है। जब हम फोटो के आंखों में देखते हैं और पलके नहीं झपकाते हैं तो उस व्यक्ति का बचपन आपको दिखता है, और वो व्यक्ति और आपका कनेक्शन भी आपको कभी कभी दिख सकता है। अगर वो व्यक्ति आपके पहले जन्म में या कोई जन्म में आपसे रिलेटेड था तो आप उस व्यक्ति को रिलेट भी करते हो। ये मैंने कई बार देखा है। तो दोस्तों ऐसी चीजों के साथ तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज योर ऑल साइकिक पावर्स आर एक्टिवेटेड नाउ। सो कनेक्ट योर साइकिक पावर्स एंड डू हीलिंग। ओके माय फ्रेंड, तो आपने देखा कि उस व्यक्ति के आंखों में देखा, आपने कनेक्शन बना लिया, अब आपका उसका संपर्क बन गया। उस व्यक्ति के शरीर को एक फोम के जैसा देखना है। एक सफेद रंग की फोम आपके सामने बैठी है या खड़ी है, जो भी है। अब आपको इसको उपचार करना है। ऑरा क्लींजिंग तो सबको पता है, ऑरा क्लींजिंग तो करना ही करना है। चौकोरे डालेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरे ऑरा को क्लींज करेंगे। ऑरा को क्लींज करेंगे, नकारात्मक और जहां पर भी डालेंगे शुद्ध करेंगे। अब आप आगे का उपचार करेंगे सिंबल के साथ में। इसमें दोस्तों एक बात ध्यान में रखनी है आपको, इसमें उपचार ऊपर की चक्र का होगा। इसमें मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाज चक्र का कोई रोल नहीं है। मैं तो जहां तक बोलूंगा विशुद्धि चक्र का भी इसमें रोल नहीं है। फिर भी हमने इस उपचार में विशुद्धि चक्र को भी ध्यान में लिया है। तो आपको ये उपचार करने के लिए उस व्यक्ति को दो बातें बोलनी है कि वो व्यक्ति दो बीज मंत्र का उच्चारण करे, जैसा कि विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का ओम और विशुद्धि चक्र का हम। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है और आपको भी यही करना है। आप जब उपचार करेंगे तो 3-4 बार अब हम बोलेंगे, हम। ओ म जब तक बोलेंगे जब तक आपकी नाभि पूरी पेट के अंदर नहीं जाए, और फिर सांस लेके नाभि बाहर आएंगी। फिर और एक बार हम बोलेंगे, फिर नाभि बाहर जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका हारा चक्र, इससे आपका प्राण चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। और यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है इस हीलिंग में। आप प्राण चक्र के साथ कनेक्टेड हो गए। प्राण चक्र की ऊर्जा 1000 वोल्ट की होती है। 1000 वोल्ट, इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है प्राण चक्र की कि आपका उपचार 100% सक्सेस हो जाता है। ओके, आपने हम बोल दिया 3 बार और ओम बोल दिया 3 बार, उसमें आपको उपचार करना है। आपको दोनों चक्रों को चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए आपके पास सिंबल है, पावर सिंबल, सिंबल नंबर 1 चौकोरे। दोनों चक्रों में चौकोरे डालेंगे। अब यहाँ पर चक्रों का उपचार कर रहे हैं हम। हाँ, उसके बाद में दोनों चक्रों में सिंबल नंबर 2 डालेंगे, सेहे की। दोनों चक्रों में, इसमें भी डालेंगे, इसमें भी डालेंगे। उसके बाद होंसा जेशोनियन तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी की एनर्जी को भी हमें इन्वाइट करना है। होंसा जेशोनियन का मतलब है हम इन्वाइट करते हैं, हम आपका आवाहन करते हैं। तो होंसा जेशोनियन ये चक्र पे भी डालेंगे और होंसा जेशोनियन आगे चक्र में भी डालेंगे। अब हमको दिव्य ऊर्जा को आह्वान करना है, और यहाँ पर दोस्तों 2 ऊर्जा को आपको आह्वान करना है, जो कि है पास्ट ट्रामा से रिलेटेड, जोनार और हालू। जोनार ड्रॉ करेंगे, हालू ड्रॉ करेंगे, जोनार ड्रॉ करेंगे, हालू ड्रॉ करेंगे। अब आपने पिछले जन्मों के कारण अगर ये ऊर्जा इस व्यक्ति को परेशान कर रही है तो जोनार और हालू का हमने आह्वान कर दिया। अब जोनार और हालू की ऊर्जा उपचार कर रही है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति को ये मिर्गी और फिट का प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति माँ के पेट में जब रहता है तो उसको कोई तत्व कमजोर गिरता है। इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, अगर आपने देखा तो आप देख लीजिए। अगर उसको कोई तत्व कमजोर गिरा, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पंच तत्वों से हम बने हैं और पंच तत्वों से हमारा भगवान भी बना है। व माने भूमि, ग माने गगन, ओ माने वायु, अ माने अग्नि, न माने नीर। हाँ,
तो ये पंच तत्व अगर हमारे शरीर को कहीं कम गिरते हैं तो उस पीरियड में भी हमारे माँ के शरीर में जब हम रहते हैं तो हमें एक आधा तत्व अगर कम मिला तो हमारा ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हमें यहाँ पर जब हम दोनों चक्रों में सिंबल डालेंगे उसके बाद में हमें यहाँ पर राकू का इस्तेमाल करना है। दोनों चक्रों में राकू इस्तेमाल कर दिया। अब आपको शांत बैठ के दोनों हाथों को अनाज चक्र पे रखना है इस तरह से। जी हाँ दोस्तों, अभी आपका हीलिंग का सही प्रोसेस शुरू हो गया। अब आपने दोनों हाथ अनाज चक्र पे रख दिए। अगर आपके पास में अफर्मेशन है बहुत अच्छी बात है, नहीं है वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं पेन कागज लेकर। आपको आंखें बंद करके यहाँ पर एक अफर्मेशन देना है कि आपका स्वरूप क्या है। मैं अपने अस्तित्व को पृथ्वी पर स्थापित करता हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूँ। मैं दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ पूरा ब्रह्मांड है। मेरे साथ पूरा ब्रह्मांड है। मेरे साथ पूरा ब्रह्मांड है। मैं आत्मा रूपी प्रकाश हूँ। मैं प्रकाश हूँ। मैं प्रकाश हूँ। इस तरह से आपको अफर्मेशन को बोलनी है। जब आप अफर्मेशन बोलेंगे वही ऊर्जा क्रिएट होगी और आपका आभा मंडल, आपका ऑरा कनेक्ट हो जाएगा सूक्ष्म जगत के साथ। और सूक्ष्म जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं है करके, वहां पर सब कुछ है। बस अब आपने आपका उपचार व्यक्ति का कर दिया। अब आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपने दोनों चक्रों की रेकी कर दी। अब आप निश्चिंत हो जाइए, आपका रेकी का उपचार समाप्त हो गया। अब आप नाभि के सामने कट करें और धन्यवाद करें और उस व्यक्ति को बोल दे कि आपको ब्लू पेन से, हाँ दोस्तों इसमें ब्लू पेन की बहुत जरूरत है। इसमें आपको ब्लू पेन, उनको भी बोलना पड़ेगा एक ब्लू पेन लेकर आ जाए, मार्कर पेन, ब्लू मार्कर पेन। और अगर आपके सामने व्यक्ति है तो आप ये नंबर उसके लेफ्ट वाले पैर पे लिख दीजिए। नंबर हमेशा रहेगा क्योंकि मिर्गी वालों का नंबर 21 दिन में नहीं, ये लगभग 90 दिन 45 दिन ऐसा लिखना है। अगर नंबर मिट जाता है तो बाद में और लिख सकते हैं। अगर आपको नंबर लिखने का टेंशन हटा देना है तो एक बिल्कुल पर्ची पे आप प्रिंट करके लेकर आ जाइए और उसके लेफ्ट वाले पैर पर, थाइस पर या काफ मसल पर आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। नंबर देता हूं दोस्तों। नंबर है मिर्गी का नंबर। मिर्गी आना, फिट आना, मुंह में से झाग आना, चक्कर आके गिरना वगैरह वगैरह वगैरह, सारा नंबर एक है। कार्मिक नंबर है। एक ए नंबर डालने के बाद में अगर उसके जन्म में, पिछले जन्म में कोई कर्मा के कारण अगर प्रॉब्लम आ गई होंगी ना, उसके डेट ऑफ बर्थ में देखना, उसके डेट ऑफ बर्थ में ये जो नंबर है ना ये उसको सपोर्ट करेगा। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना वो हमारा पिछले जन्मों का कर्मा होता है और उसी के अनुसार अगर हमने कोई गलत काम किया है तो वो नंबर का वाइब्रेशन अगर हमने इस जन्म में ले लिया, जैसा कुछ लोग नाम बदलते हैं, नाम का अक्षर डालकर वाइब्रेशन लेते हैं क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदल सकती, तो वो नाम का, जैसा बहुत लोगों ने, जितने हमारे फिल्म में जो एक्टर्स होते हैं ना उनके नाम देखना चेंज कर दिए उन लोगों ने। हाँ, तो ये ऐसा छोटा मोटा नाम चेंज करके नंबर की वाइब्रेशन लेते हैं। यहाँ पर भी वही खेल है, यहाँ पर भी वही ऊर्जा को हम इस उपचार में ले रहे हैं। लेकिन ये ऊर्जा जो है ना, ये ऊर्जा है पिछले जन्म के नकारात्मक कर्मों के कारण अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें वो भी नंबर है। आपके शरीर की ऊर्जा कमजोर है तो, माँ के पेट में थे तब कोई तत्व कमजोर गिर गया तो, ये सारे एंजल्स इस नंबर में मौजूद है। तो नंबर लिखो दोस्तों 148 148 48 55 148 48 55। ये नंबर आपको इस व्यक्ति के लेफ्ट वाले साइड में लिखना है ब्लू या ब्लैक मार्कर पेन से। नंबर को पर्ची पे लिखना है। पर्ची को प्लास्टिक के पन्ने में डाल के भोजन के थाली के नीचे रखेंगे। नंबर ऊपर के साइड में होना चाहिए और यही नंबर को पानी के बोतल के नीचे रख के उसको पानी पिलाओ, बहुत बढ़िया है। यही स्टिकर चिपका दो पानी के बोतल के ऊपर, वही पानी पिला दो। ये मेडिसिन है। आप मेडिसिन देते हो ना, ये मेडिसिन एक बार देकर देखिए और देखो दोस्तों वो व्यक्ति ठीक होने लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसका झाग जो है ना, जो झाग आता था मुंह में,
वो 1 सप्ताह के अंदर निकल जाएगा। ये मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि ये प्रैक्टिकल मैंने खुद किया। मेरे एक रिश्तेदार के बच्चे के ऊपर मैंने खुद किया, तो मैंने देखा कि उसका जो झाग आ रहा था वो बंद हो गया, और उसको जो परसेंटेज आ रहा था, जैसे 3 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार उसको मिर्गी आती थी, तो उसको वो 8 दिन में, 15 दिन में आने लग गई। उसके बाद में ये जो प्रोसेस था ये उन्होंने लगातार किया। दोस्तों आज मैं रिजल्ट के साथ बोलता हूँ, उनको वो चीज़ नहीं होती, मतलब वो उसमें से निकल गई। कभी कभी 6 महीने में, 1 साल में ऐसा, तो अभी नहीं के बराबर हो गई। तो आप भी अपने क्लाइंट्स का इस तरह से उपचार करें। अगर आपने रेकी नहीं सीखी है तो भी आप एंजल नंबर लिखकर उपचार करें, लेकिन जब भी नंबर लिखे एंजल देवता इनको ठीक करो या एंजल देवता मुझे ठीक करो, ये बोलना जरूरी है। और भाई आप इतना होने के बाद में एक प्रार्थना जरूर करना, आंखें बंद करके, वो तो हमेशा करनी चाहिए, क्षमा याचना। मैंने जिस किसी के लिए कभी भी जाने अनजाने में कोई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करी है, उसके लिए मैं उनको क्षमा मांगता हूं। और जिन्होंने मेरे प्रति कभी भी जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करी है, मैं उनको क्षमा करता हूं। मतलब इसमें क्या हो गया, इस जन्म में जाने और अनजाने में, जाने मतलब इस जन्म में, अनजाने मतलब पिछले जन्म में जो भी कर्म हमारे से हो गए गलती से, उसके लिए क्षमा मांगना और क्षमा करना, जो गांठें रहती है ना उसको छोड़ देना। तो दोस्तों आज यहाँ पर रुकते हैं हम। आपने बहुत बारीकी से सुना, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाले सीरीज आपको तुरंत मिलने वाली है। और लाइक जरूर करें ताकि ये वीडियो पूरी दुनिया में फैले और लोग इस बीमारी से मुक्त हो जाए। थैंक यू।